अगर अब तक मुसलमान होता ये तो अब तो इसको तो इनकाउंटर न तो बुलडोजर हो। आज 4 घंटे बेटी घर में ना आए तो लोग रोते, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आज 23 दिन से पटरी पे बैठी हैं बेटियां हैं, उनके माँ बाप घर में नहीं बैठे। ये देखना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतते हैं हिंदू मुसलमान करके, और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। इन शख्स को शायद आप लोग जान गए होंगे। कभी ये मटका लेकर आ जाते हैं, कभी बुलडोजर लेकर आ जाते हैं, और आज आप इनके हाथों में देख सकते हैं तराजू लिए हुए हैं। अब इनसे जानेंगे कि आखिर में जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में इस तराजू का क्या मतलब है, किस लिए लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं। सर ये बताइए, अब तराजू किस लिए ले आए हैं, ये बताइए, जनता जानना। मैं तराजू इसलिए लेके आया हूँ, हमारा देश का न्याय जो है स्वर पर यह है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तराजू ही लगी होती है। मेरे तराजू में कुछ है नहीं, बराबर का है, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज हो गई, कहाँ घूम रही है वो एफआईआर, कहाँ चली गई भाई। इस न्यायालय ने जो कहा है उसकी खैरम कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एफआईआर कहाँ है, जांच के नाम पे ये मत कहो कि वहाँ एसआईटी जांच करेगी, यो करेगी, लिंगर ऑन मत करो। आज 4 घंटे बेटी घर में ना आए तो लोग रोते, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। आज 23 दिन से पटरी पे बैठी हैं बेटियां हैं, उनके माँ बाप घर में नहीं बैठे। भूपिंदर सिंह हुड्डा आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, राकेश टिकायत, 700-800 किसान इस देश के लिए शहीद हो गए। जो एक मिनट रखो यार, जो बीज बोते हैं हमारे पेट भरने के लिए, उनके रास्ते रोकते हैं, कील ठोकते हैं सड़कों पे, तारे लगाते हैं बेलन वाले, उनका सीना छलनी हो जाए, वो हमारे लिए बीज बोते हैं, बरसात हो तूफान हो। वो 130 करोड़ उनके किसान नेता राकेश टिकाता है। प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पे, जिनके पिता देश के लिए शहीद हुए। सारे तो विपक्षी नेता हैं, ये कह रहे हैं विपक्षियों की साजिशें हो रही हैं। अगर विपक्ष के नेता ये आवाज ना उठाए, चुप बैठ जाए, सरकार जो मर्जी करे, तानाशाही करे, अपनी मनमानी करे, विपक्ष को राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। राजनीति ये कर रहे हैं, शर्म करो। बेटियों की एफआईआर गिरफ्तार करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो पटरी पे सो, तुम गद्दों पे सो रहे हो महलों में, शर्म आने चाहिए। ना उनको पानी देते हो, ना बिजली देते हो। 23 दिन हो गए हैं। ये सरकार है, निकम्मी सरकार है। कितनी दामनियां निर्भय सड़कों पर लूटी जाती है। हे राघवेंद्र, अपनी धनु की टंकारों की पहचान कराओ। अरे लज्जा के क्रूर दरिंदों पर तुम बाण प्रहार नहीं करते। ये पापी है, धन पिशाचों के सीने पे प्रथम प्रहार करो। हम वक्स खोल खड़े हैं राघव, तब हम पे वार करो। अरे माना मैंने साध भेष, वैद्य के रावण कहता है वैद्य का अपहरण किया, लेकिन साधु के भेष में ये हमारे सांसद ब्रजभूषण सिंह जी, इन पे वार करो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के राजा हैं। मैं उनसे एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ, इस बात का विचार करिए, एक बार विचार करिए, विचार करके हमारे बहू बेटियों और छोटी बेटियों, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये हमारा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या कहेंगे, क्या विश्वास नहीं है अपने प्रधानमंत्री पर, क्या विश्वास नहीं है अपनी कानून व्यवस्था पर? विश्वास करें। जो वो तराजू लेके घूम रहा है, वो तराजू किस लिए लेके घूम रहा है? तराजू बराबर के लिए, ये बराबर नहीं दिखता है। अगर अब तक मुसलमान होता ये तो अब तो इसको तो इनकाउंटर न तो बुलडोजर हो। तो अब तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतते हैं हिंदू मुसलमान करके, और इनके पास कोई भी रास्ता नहीं। कोई व्यापार कराएं, किसी बच्चों के नौकरियां दिलवाएं, कुछ नहीं करवाते। और ऐसे माइनस पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया, कुछ और हो गए, ऐसे मौके पे तो गवर्नमेंट बिल्कुल अपने होंठ सी लेती है, बिकॉज एक दूसरे के राज एक दूसरे जानते हैं। और इस पाप में, ऐसे बड़े पाप में सबके सब भागीदारी। अगर किसी मिनिस्टर की बेटी होती, एक मिनिस्टर की कश्मीर के भाग गई थी, किसी अगवा कर लिया था, उसने कितना कुछ करवा के उसको छुड़वाया। ये बच्चियां नहीं है क्या आपकी? ये मोदी की बच्चियां नहीं है? की लड़ाई कब तक चलेगी? ये कब तक नहीं चलेगी? इस गवर्नमेंट को या तो बदलना पड़ेगा या इनको न्याय दिलवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट बदल जाएगी अगर ये लड़ाई इनके अनशन से गवर्नमेंट बदल जाएगी। मैं आपको लिखवा लीजिए। ये क्या है, आपको छोटा क्यों लग रहा है? देखिए, मैं रहता हूँ यहाँ पे दूर ग्रेटर कैलाश में, मैं डेली, मेरे 73 ईयर्स ओल्ड है, मैं रोज़ नहीं आ सकता, दूसरे तीसरे दिन आया हूँ। लेकिन हमें क्या है, मेरे को कोई इनसे कोई वो नहीं है, हमें इनके सपोर्ट में आते हैं। हमको, हमारी भी बच्चियाँ हैं घर में, किसी की अगर किसी इसमें किसी मिनिस्टर की किसी की बच्चियाँ होती इन्वॉल्व, फिर देखते कैसे एक्शन होता है।
ये सिर्फ गरीब आदमी की बच्ची हैं। अगर मेरी बच्ची के साथ कभी कैसा हो जाए मैं उसको जान से मार दूं, चाहे मुझे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने काफ़ी कुछ कहा सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार को लेकर, पहलवानों के का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।